नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लेकर आए हैं, जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। काफ़ी टाइम इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बेसिक सी टर्म्स हैं, ज़्यादा डीप टॉपिक ये नहीं है। बट अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट हम आपके लिए एकदम इजी वे में इस टर्म को लेकर आए हैं। सो घबराने की कोई बात नहीं है कि ये कोई न्यू टर्म है। न्यू टर्म नहीं है, आपने इसको पहले देखा होगा, बट कभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। तो आज हम आपके साथ इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपके पास कोई भी जो टू ट्राइंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होती है? इफ़ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड इक्वल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई दो ट्राइंगल है एंड इसमें ये एंगल अगर इक्वल, अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंसी में है, सो अगर ये एंगल 60 का है तो ये एंगल भी 60 का होगा। यानी जो हर एक साइड है एक दूसरे की मिरर इमेज आप कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए रूल्स के ऊपर चलते हैं, वहाँ से आप इजीली समझ पाओगे। फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है वो होता है साइड साइड साइड, यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होगा, आपके पास जो ट्राइंगल्स होगी, टू ट्राइंगल, उनकी जो थ्री साइड है आपके पास इक्वल होगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको आएगा यू हैव अ टू ट्राइंगल एंड ऑल द थ्री साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, देन विच रूल यू आर अप्लाइड फॉर ए कॉन्ग्रुएंसी। तो कौन सा रूल जो आप कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे यूज़ करोगे? तो अगर थ्री साइड इक्वल है तो हम वहाँ पे एस 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 जो है यूज़ करेंगे। आपको इस तरह से ट्राइंगल दी होगी तो आप देखेंगे जो ये साइन इंडिकेट कर रहे हैं, इट मीन ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइडें इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एस 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 रूल लगेगा एंड इट मीन्स इनके एंगल भी इक्वल हैं, इनकी साइड भी इक्वल है। तो फर्स्ट रूल होता है आपके पास एस 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 का। सेकंड आता है एस ए एस। अगर आपके पास कोई साइड एंड उसके बीच में एंगल है एंड फिर साइड, यानी मान लीजिए ये साइड है आपके पास एंड इसके बीच का एंगल जो है वो एंड ये साइड, ओके, अगर ये दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे ये ट्राइंगल आपके पास कोई हो गई, यहाँ पे एग्जांपल में ही चलते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है आपके पास, थर्ड साइड आपको गिवन नहीं है, आपको केवल ये गिवन है एंड ये गिवन है एंड ये गिवन है। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि ए बी जो है, यानी ए बी जो पी क्यू के बराबर है एंड बी सी जो है आपके पास, बी सी जो है आपके पास क्यू आर के बराबर है, एंगल बी जो है आपके पास एंगल क्यू के बराबर है। अगर जैसे आपको क्वेश्चन यही होगा, जैसे आपको यहाँ तक क्वेश्चन दिया होगा, ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सी हमको गिवन है, जैसे एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, एक हमें एंगल गिवन है। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे ए बी सी को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारे पास रूल बन रहा है। कहीं यहाँ पे एस 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 तो नहीं बन रहा, एस ए एस तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह बनेगा, एक एस, सेकंड ए, सेकंड, थर्ड इज एस, यानी एस ए एस रूल जो है यहाँ पे हमारे पास बनेगा। ओके, नहीं, इफ टू साइड एंड द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड बिटवीन देम, देन द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंड थर्ड रूल हमारे पास आता है ए एस ए। तो यहाँ पे भी आपके पास वही रूल है, एंगल साइड एंगल। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, आपके पास जो एंगल होगा एंड वो साइड होगी, फिर साथ में एंगल होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे आपके पास एंगल है, ये एंगल इक्वल है एंड ये साइड बाहर आ गई, तो ये आपके पास काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंगल एंगल एंड साइड बनेगा, ये वैलिड नहीं है। आपके पास जो एंगल होंगे उनके बीच की साइड जो है वो होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सीक्वेंस को लिखते हैं, जैसे ए एस ए लिखा हमने, ओके, यानी एंगल, उसके बीच में साइड, उसके साथ में एंगल। ओके, जैसे यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो एंगल है, एक एंगल दो एंगल दिए हुए हैं एंड साइड दी हुई है, इट मीन ये आपस में कॉन्ग्रुएंसी में है। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो गया ए एस ए। एंड नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है ए ए एस, जो हमने आपको पहले बताया, यानी अगर कोई एंगल एंगल एंड उसके साथ कोई साइड है तो आपके पास ये रूल लगेगा। जैसे यहाँ पे एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल एंगल एंड साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए ए एस रूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर एच एस, राइट एंगल
हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको तो पता है यहाँ पे हमारे पास जो है जब आर एच एस यूज़ होगा, यानी एंगल के सामने जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा। ओके, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है दोनों के, एंड जो बेस है वो भी दोनों के इक्वल है। तो आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड जो साइड है वो इक्वल होगी। अगर वो इक्वल होगी आपस में, इट मीन जो आपके पास ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंसी में है आपस में। ओके गाइज, तो हमारे पास यहाँ पे 5 रूल हो गई। इन 5 के ऊपर हम कॉन्ग्रुएंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज एस एस एस, फिर आपके पास एस ए एस, फिर ए एस ए, नेक्स्ट आपके पास ए एस एंड आर एच एस। ओके, तो ये रूल्स हैं आपके पास 5 रूल्स। इन्हीं के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपको टर्म्स दी होगी, आपको यही बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा। ओके, एंड बाकी क्वाड्रेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटर, तो आपके पास कितनी तरह की क्वाड्रिलेटर होती है, बेसिकली मैं पहले भी स्टडी कर चुका हूँ आपके साथ, तो इनके ऊपर हम नहीं चलेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं आपके साथ स्टडी करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ओके, सो अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इन इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है, ओके, जिसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होगी। अगर हम उसमें कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होती है। इट मीन ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड ये तो दोनों में कॉमन है, इट मीन ये दोनों में इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आता है अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है तो वो पैरेललोग्राम होगा यदि इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट मीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपके पास तो ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, यानी इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। और पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू इक्वल एंड पैरेलल, जो पेयर होंगे अपोजिट साइड के वो इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे। एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। तो जो रेक्टेंगल होता है आपके पास, उसके जो बाइसेक्टर या जो आपके पास डायगोनल होगा वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल एंड दे आर नॉट इक्वल। जो आपके पास रोम्बस होगी उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ओके, जो आपके पास रोम्बस होगी उसके जो होंगे वो आपको 90 डिग्री के ऊपर जो है कट करते हैं, बट जो उसके जो आपके पास साइड्स होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर अदर एट राइट एंगल एंड दे आर इक्वल। बट जो आपके पास डायगोनल होंगे स्क्वायर के वो एकदम उसके जो है आपके पास राइट एंगल फॉर्म करते हैं एंड वो आपके पास इक्वल होते हैं। एंड द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर टेक इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। जो आपके पास क्वाड्रिलेटर होगा कोई भी, अगर उसके जो मिड पॉइंट है, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, जो साइड के मिड पॉइंट है क्वाड्रिलेटर के उनको अगर ज्वाइन करोगे, टेक इन द ऑर्डर इज द पैरेललोग्राम, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम जो है फॉर्म होता है इन अ क्वाड्रिलेटर इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एंड डायगोनल में, एंड देन इट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। तो गाइस यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो पैरेललोग्राम या कोई बाइसेक्टर है आपके पास जो कि सॉरी जो डायगोनल है आपके पास वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो वो कितने एंगल के ऊपर जो है एक दूसरे को कट कर रहा है, 90 डिग्री, या आपसे पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो मैं आपके साथ स्टडी करना चाहता था। एंड गाइस बेसिकली जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम मैक्सिमम स्टडी कर चुके हैं। अब कुछ जो एक दो टॉपिक बचते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है आपके पास, जो एपी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एंड कुछ क्वेश्चन आपके पास अदर भी हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री देख ली है। अब जो पेपर है उनको चेक करके हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं हमने अभी तक स्टडी नहीं किए हैं। आई थिंक बेसिकली जो लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो तकरीबन 4 या 5 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। नेट के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, आप वहाँ से उनको ट्राई कर सकते हैं।
कोई जितना क्वेश्चन को आप ज़्यादा ट्राई करोगे, बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले भी याद हैं तो आप इनको कर लोगे। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।